सा दूसरा लेक्चर है। हाँ बेटा। तीसरा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 अभी स्टार्ट कर रहे हो क्या प्रशांत? तेरी वेट कर रहे थे अभी। सो क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। हाँ सर मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये 4 मार्क का होगा, तो आपके 4 मार्क्स आज कंफर्म हो गए। ओके, सिर्फ आपको 2 ही एंट्री करनी है जो मैंने आपको कल लिखवाई थी, 2 एंट्री। ओके, तो आज उसको वापस रिपीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लॉस है, डेबिट बैलेंस यानी लॉस, और क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया आपने को? डेबिट बैलेंस दिया हुआ है एंड दैट इज अ लॉस। ओके, सो लॉस आपको उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंट्री फॉर लॉस। ओके, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट वन दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर आवाज फिर से चला है। 2 मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अभी आ रहा है? हेलो? ना अभी आ रहा है सर अब। ओके। भाई वो ईयरफोन लगा के बोलो ना। ईयरफोन लगा के बोल रहा हूँ, पर वो जो माइक है ना वो दूर चला जाता है तो आवाज़ कम हो जाता है ऐसे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं बिना है। ईयरफोन के ट्राई करो। अभी मेरा क्या है कि अ, दो चीज़ आपको मेरे को यार पकड़नी है, एक तो मोबाइल भी पकड़ना है हाथ में और ईयरफोन भी पकड़ना है। ओके, सो अच्छा सर बहुत कम आवाज आ रहा है। अभी आया आवाज़? अब आया हेलो? सर ओके कंप्लेंट। ओके, हाँ तो अभी पास में रख रहा हूँ। ओके, अभी आएगा। ओके, 2 मिनट यहाँ से आवाज़ तो इंक्रीज जो कम नहीं हुआ देख रहा हूँ। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स कौन से नाम दिए हुए पे? अलय और संकेत, दो पार्टनर है। ओके, तो आपको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, पहले तो वो देख लो। अभी नाउ सी हियर, अलय एंड संकेत आर द पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो amongst them is 2:1। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1 एज ऑन 31/3/17। द फॉलोइंग आर द balances इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है। एक तो पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लॉस दिया हुआ है, उसके बाद रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो ये भी ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के बीच में। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये प्रॉफिट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। ओके, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। हेलो हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। से एक इसको बोलो ना माइक बंद रखे आवाज आ रही है। प्रशांत, प्रशांत माइक बंद रखो बेटा। वर्कर एक्सीडेंट ये कॉम्पेंसेशन फंड। प्रशांत। हाँ प्रशांत माइक बंद रखो। सो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है दैट इज अ वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। वो कितना दिया हुआ है? 21,000 दिया हुआ है। ओके, तो इसको भी आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट क्या नहीं है, वो आपको पहले डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा प्रॉफिट और कितना कौन सा लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस को ही आपको डिवाइड करना है और किसी को डिवाइड नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, रिजर्व फंड प्रॉफिट है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड लाइबिलिटी है, प्रॉफिट नहीं है। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स का जो फंड है वो आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपकी लाइबिलिटी है, उनको वापस करना है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड जो मैंने आपको कल एंट्री लिखवाई थी, तो ये भी क्या हुआ? आपका प्रॉफिट हुआ। ओके, तो उसके बाद दिया हुआ है इसमें से ऑन द अच्छा एबो डेट। प्रॉफिट कैसे हुआ? हाँ, वर्कर्स का जो एक्सीडेंट होता है उसके, तो उसके लिए फंड इकट्ठा किया हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भी इस बार वर्कर मरेगा या उसको फ्रैक्चर ही होगा। ओके, तो इस बार नहीं हुआ तो वो एंड ऑफ द ईयर में उसको ट्रांसफर करने के नेक्स्ट ईयर में, अदरवाइज वो प्रॉफिट्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट दिया है, इसका वर्कर्स का दिया है, वो भी समझा रहा हूँ मैं आपको। ऑन द अबाउट डेट अल्लाह एंड संकेत डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 1:1। तो ये 1:1 में वो चेंज करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के न्यू रेशियो में, दैट इज 1:1। तो उसका कोई काम नहीं अपने को। A claim of ₹6,000 is outstanding payable to workers against worker accident compensation fund। तो यहाँ पे आपको एक वर्कर्स ने क्लेम किया है,
वो आपको उसको पे करना है 6,000। तो अभी देखो क्या करेंगे, 21,000 माइनस 6,000 करेंगे। 21,000 माइनस 6,000, जो बचा है 15,000, वही वर्कर्स के बीच में डिवाइड होगा 15,000। ओके, पास जर्नल एंट्रीज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ पे आपको इसकी एंट्री पास करनी है और कुछ करना नहीं। ओके, तो फर्स्ट एंट्री जो वी डिस्कसिंग यहाँ पे लॉस की थी। ओके, तो उसमें एंट्री क्या होगी अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन से है, अलय। ओके, सो अलय, सॉरी, अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलय, सॉरी, अलयस कैपिटल अकाउंट ओनली। ओके, फिर डेबिट में क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अलयस कैपिटल अकाउंट टू संकेत कैपिटल अकाउंट, संकेत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमाउंट कितना है लॉस का, 18,000 है। ओके, अभी 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2:1 दिया हुआ है। ओके, सो 18,000 को 18,000 इंटू टू डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2:1 है इसलिए। तो कितना होगा, 12,000 और 6,000 होगा। 2:1 कितना होता है, 12,000 और 6,000। ओके, तो यहाँ पे नरेश लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आप लिख देना। ओके, बीइंग, नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ, जहाँ पे एंट्री वहाँ पे नरेशन आएगा बेटा। ओके, और क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा होगा, एक ही अपना चैप्टर ऐसा है पार्ट 2 में अकाउंट्स का, कि जहाँ पे आपको नरेशन नहीं लिखना है। ओके, शेयर कैपिटल, उसमें आपको नरेशन लिखना नहीं है, क्योंकि वो पूरा एंट्री वाला चैप्टर है इसलिए। बराबर, बाकी जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। ओके, अभी क्या होता है कि जैसे आपके 90 के, आप 90 के ऊपर चले गए, ओके, तब वो मार्क्स आपको कट जाते हैं, आपने नरेशन नहीं लिखा तो। बाकी 90 के नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप 90 के ऊपर जा रहे हो तो आपने नरेशन नहीं लिखा, आपने हेडिंग नहीं दिया, आपने पेंसिल से बॉक्स नहीं बनाया, तो साहब में एक उसमें मार्क्स कट होता जाएगा आपका, तो आप 90 से नीचे आ जाओगे। बराबर, क्योंकि 90 के ऊपर वाले का पेपर 4 बार चेक होता है, 90 से नीचे वाले का एक ही बार चेक होता है। बराबर, सो नाउ सेकंड वन इज दैट इज अ रिजर्व फंड। नरेशन तुम बोलो। हाँ, मैंने आपको बोला ना, मैंने बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको इतना ही लिखना है। बराबर, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, सॉरी, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इतना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, रिजर्व फंड है। तो रिजर्व फंड में एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट है इसीलिए। तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, अलय एंड डेबिट क्रेडिट आपका चेंज हो जाएगा, अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी कौन आया बीच में? हेलो, हेलो, हाँ, या या मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन? या मिस्टर अल्पेश से बात हो पाएगी? आप बोलिए कौन? जी गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ, पैसिफिका नॉर्थ एनक्लेव से। हाँ मैम, आपको मेरा लेक्चर चल रहा है तो मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। ओके, जी सर। मेरा अभी लेक्चर चल रहा है, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ बोलो अभी, हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके आ हाँ, गया। ओके, सो अलयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो प्रॉफिट है दैट इज अ रिजर्व फंड। ओके, रिजर्व फंड अकाउंट। ओके, तो आप पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा है सर आप। हाँ सर। नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अभी दिखाई दिया, ना अभी दिखाई दिया, ना पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, अब आया? नहीं आए अभी भी। नहीं आए। इसमें आ रहे हो, देखो इसमें सबके चार चालू हुए ना, उसमें आप बता रहे हो छोटे वाले में। हाँ, बड़े वाले में नहीं दिखाई। क्या बात करते छोटे वाले पे क्लिक कर, बड़ा वाला दिखेगा। नहीं होता है साले। नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो कोई ना है जो। मुझे लगा तेरे घर तो आवाज भी आपका बहुत धीरे आ रहा है। ऐसा आ है? ही नहीं रहा है। 2 मिनट।